अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क़यामत का कायम होना वो हुक्म रब्बी है जो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। और क़यामत का दिन ऐसा हौलनाक दिन होगा जिस दिन हर एक इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। और उस दिन नफ्सी नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ बाप अपनी औलाद को भूल जाएंगे और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी। उस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। उस दिन हर एक इंसान को अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी और उस दिन हर एक इंसान अपने आमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने आमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा और मरने के बाद बच्चों के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाएगा। क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या बच्चों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाएगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। क्या उनसे कब्र में हिसाब किताब लिया जाता है या नहीं, और क्या उनकी कब्र में उनको अजाब दिया जाता है या नहीं। और काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। और अगर कोई बच्चा कुफ्र कर दे तो उसकी किस उम्र में उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और उसकी किस उम्र में उसको काफिर करार दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद एक नए घर और एक नई दुनिया में चला जाता है। मरने के बाद हर एक इंसान को जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र वो मकाम है जहां हर एक इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कब्र के इम्तिहान को पास कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जिसने कब्र के इम्तिहान को पास ना किया तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार और कठिन है। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही मरने वाले शख्स को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो दो खौफनाक फरिश्ते जमीन को चीरते हुए उस मरने वाले शख्स की कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये फरिश्ते मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। और अगर मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसको जहन्नम की वाहिद सुनाई जाती है और उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ बना दिया जाता है। जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब किताब लिया जाएगा और क्या उसको उसकी कब्र में अजाब दिया जाएगा या नहीं। तो इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। बाज़ रिवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र के अंदर हिसाब किताब लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्ल को मुकम्मल कर देगा और ये बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन फरिश्तों के सवालात के जवाब देंगे। और बाज़ रिवायत के मुताबिक बच्चों से उनकी कब्र में किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चों पर शरीयत के अहकामात लागू नहीं होते और वो अमाल के मुकल्लफ नहीं होते, क्योंकि बच्चे मासूम और गैर मुकल्लफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र के अंदर किसी किस्म का कोई भी सवाल जवाब नहीं लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों और मुशरिकों के घर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। क्या ऐसे बच्चे काफिर और मुशरिक कहलाएंगे और इनके साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुताल्लिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के बारे में पूछा गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी
उस बाग में चल रहा है और उस आदमी के आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। उस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपने सर को बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे ये वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर मर गए, यानी इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो फितरत सलीम यानी इस्लाम पर आता है, यानी हर बच्चा पैदा होते वक्त मुसलमान होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको काफिर या मुशरिक बना देते हैं। जैसा कि इस बात का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको काफिर या मुशरिक बनाते हैं। इस हदीस पाक से ये बात साबित होती है कि काफिरों और मुशरिकों के घर पैदा होने वाले बच्चे अगर बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाए तो उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, यानी वो बच्चे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे और उनसे भी कब्र के अंदर किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये तमाम बच्चे फितरत सलीम यानी इस्लाम पर पैदा हुए और इस्लाम पर ही मरे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई बच्चा कुफ्र कर दे तो उसकी किस उम्र में उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और उसकी किस उम्र में उसको काफिर करार दिया जाएगा, तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि अगर वो बच्चा आकिल और बालिग हो और वो अच्छे बुरे की पहचान करने लगे, अगर इस उम्र में वो बच्चा कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा। और उलमा के मुताबिक जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए और अच्छे और बुरे की पहचान करने लगे, अगर इस उम्र के अंदर कोई बच्चा कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और उसको काफिर करार दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो इनको जन्नत में किस मकाम पर रखा जाएगा। इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। बाज़ रिवायत के मुताबिक जन्नत के जिस मकाम पर मुसलमानों के बच्चों को रखा जाएगा उसी मकाम पर उन बच्चों को भी रखा जाएगा जो काफिर और मुशरिकों के घर पैदा हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले फौत हो गए, यानी जो मकाम जन्नत के अंदर मुसलमानों के बच्चों को दिया जाएगा वही मकाम काफिर और मुशरिकों के घर पैदा होने वाले बच्चों को भी दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो किसी इंसान को जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि उसको अमाल का मुखालिफ न बना दे। लिहाजा बच्चे अमाल के मुखालिफ नहीं होते। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को बगैर हिसाब किताब के अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और बाज़ रिवायत के मुताबिक काफिर और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में तो जाएंगे लेकिन ये बच्चे मुसलमान बच्चों के मातहत होंगे और उनके साथ खादमीन की ड्यूटी अंजाम देंगे, यानी ये बच्चे जन्नत के अंदर मुसलमान बच्चों की खिदमत करेंगे। और उलमा इकराम इस मसले पर खामोशी अख्तियार करते हैं। उनका ये मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या मामला फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायत में सबसे सही रिवायत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मासूम और नाबालिग बच्चों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। और बालिग होने से पहले मरने वाले तमाम बच्चे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किफालत में होते हैं और उनको जन्नत के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है, फिर चाहे वो काफिरों के बच्चे हो या मुसलमानों के। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हमें जन्नती लोगों में शुमार फरमाए और अपनी रहमत के सदके जन्नत में अपने महबूब का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।